दोस्तों, एक पुलिस थाने के दरवाजे के बाहर एक भिखारन महिला वहीं पर बैठी हुई होती है, जिसे देख कर के थाने के कांस्टेबल जब आते हैं तो कहते हैं कि ऐ भिखारन, तू इस थाने के बाहर क्या कर रही है? तेरा क्या काम है? तू यहाँ से चली जा। लेकिन दोस्तों, वो जो भिखारन होती है कहती है कि साहब, मुझे ये जगह और मुझे ये एरिया बहुत ही प्यारी लग रही है। मुझे थोड़ी देर तक यहाँ पर बैठने दीजिए, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। लेकिन जब वो नहीं मानती है तो स्टाफ के लोग उसे धक्का दे करके वहां से भगा देते हैं। वो लेडीज जो भिखारन होती है वो रोते हुए उस जगह से हट जाती है, लेकिन अगली सुबह फिर आकर के उसी जगह पर वो आसन लगा करके बैठ जाती है। यह सब देख करके थाने के जो स्टाफ होते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं, सब लोग गुस्सा हो जाते हैं कि बताओ, इस थाने के अंदर ये भिखारन महिला क्यों रोज आकर के बैठ जाती है। उस दिन इंस्पेक्टर आते हैं और कहते हैं कि बता, तुझे भीख में क्या चाहिए, हम लोग तुझे दे देंगे, लेकिन तू इस थाने का दरवाजा छोड़ दे। दोस्तों, वो भिखारन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, मुझे इस जगह पर रहने दीजिए। और वो अपने झोली में से कुछ निकाल करके खाने लगती है। तभी दोस्तों, उसी थाने के अंदर एक रेप केस का मामला आता है, जो कि कई महीने से चल रहा होता है। दोस्तों, एक लड़की का एक उच्च कास्ट का लड़का बहुत ही बुरी तरह से रेप कर दिया था, जिसके घर परिवार वाले कहते हैं कि मेरी लड़की का उसी लड़के से शादी करा दीजिए साहब, तो बहुत ही मेहरबानी हो जाएगी। लेकिन उस लड़की को न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि जो लड़का उस लड़की का रेप किया होता है उसका खानदान बहुत ही पैसे वाला होता है। वो पैसे के बल पर थाने को खरीद लिया होता है। दोस्तों, पुलिस इंस्पेक्टर और जितने स्टाफ के लोग होते हैं, सब लोग पैसे पर बिके हुए होते हैं और उस लड़की के परिवार वालों को डांट करके भगाने लगते, कहते हैं कि जाओ, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन जो रेप केस की लड़की होती है वो रोते हुए अपने फैमिली के साथ में जैसे ही बाहर जा रही होती है, तो वो भिखारन महिला उस लड़की को बुला करके कहती है कि बहन, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो कहती है कि तुम भिखारन हो, तुमको इससे क्या लेना देना। लेकिन वो बार बार जब पूछती है तो वो रोते हुए कहती है कि मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मेरी इज्जत लूट चुकी है और एक उच्च कास्ट का लड़का मेरी इज्जत को लूट लिया है, मेरे साथ में रेप कर दिया है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। और जब मैं पुलिस थाने के अंदर आती हूँ तो यहाँ से मुझे यहाँ के अधिकारी गण डांट करके भगा देते हैं। दोस्तों, उसके बाद में वो भिखारन महिला जाती है थाने के अंदर और उस इंस्पेक्टर से कहती है कि सर, ये क्या हो रहा है, हमारे देश में कानून होते हुए भी किसी को न्याय क्यों नहीं मिलता है। उसके बाद में वो इंस्पेक्टर कहता है कि तू हमारे थाने के बाहर कई दिनों से एक भिखारन होके बैठी हुई है और तेरी मजाल क्या है कि तू मुझे डांट रही है। दोस्तों, यह देख करके पूरे कांस्टेबल लोग, स्टाफ के लोग आते हैं और उस भिखारन को डांटने लगते हैं। जब भिखारन बहुत ही ज्यादा जोरों में बोलने लगती है तो वो अंग्रेजी में भी बोलने लगती है। तो यह सब देख करके पुलिस कांस्टेबल जो होती है वो डरने लगती है कि एक भिखारन इतनी तेजी से इंग्लिश कैसे बोल सकती है। लेकिन जब स्टाफ के लोग उस भिखारन को डांट करके मारने लगते हैं तो भिखारन ने किया कुछ ऐसा कि थाने के अंदर बहुत ही सनसनी फैल जाती है। पूरा थाना हिल जाता है, पूरा स्टाफ हिल जाता है, थाने की ऐसी की तैसी हो जाती है। दोस्तों, कौन है वो भिखारन महिला और क्या करती है पुलिस वालों के साथ में, कहानी बहुत ही अच्छी और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम कहानी को विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, कहानी बिहार के झारखंड की है, जहां पर एक छोटा सा परिवार होता है जो कि बहुत ही गरीब होता है, जिस परिवार में 2 वक्त की रोटी भी बड़े नसीब से मिलती है और किसी तरह से वो परिवार गुजारा करता है। दोस्तों, उसी परिवार में एक सुस्मिता नाम की लड़की होती है, जो कि पढ़ाई लिखाई में वो बहुत ही अच्छी होती है। वो रात को मजदूरी करती है और झाड़ू पोछा का काम करती है और समय मिलने पर पढ़ाई करती है।
दोस्तों उसके पिताजी भी वो लेबरगिरी का काम करते हैं और अपनी बेटी सुष्मिता को पढ़ाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों सुष्मिता जब पढ़ लिख करके एक आईएएस ऑफिसर बन जाती है, उसके बदन पर आईएएस ऑफिसर की वर्दी चढ़ जाती है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी सुष्मिता तुम अब शादी कर लो, क्योंकि तुम इस क्षेत्र में पहुंच चुकी हो, तुम एक बहुत ही बड़ी अधिकारी बन चुकी हो, तो मेरी मानो तो तुम शादी कर लो। लेकिन वो सुष्मिता कहती है कि पिताजी बस हमारे छोटे कास्ट में, हमारे लोगों में यही होता है कि जल्दी से शादी कर देते हैं। अभी अभी तो मैं एक आईएएस ऑफिसर बनी हूँ, पहले मुझे समाज के लोगों को सुधारना है और मुझे समाज का कुछ सेवा कर लेने दीजिए, तब मैं शादी बगैर आपसे कहे हुए मान लूंगी। लेकिन दोस्तों जब उसकी ड्यूटी लग जाती है तो एक दिन उस सुष्मिता का ये मन हुआ कि मैं सबसे पहले पुलिस कांस्टेबलों को सुधारना चाहती हूँ, और वो एक भिखारन का रूप बदलती है और फटे पुराने गंदे कपड़े में एक थाने के अंदर जाकर के बैठ जाती है। जब वो उस थाने के अंदर सीआईडी रूप में जाकर के बैठ जाती है तो थाने के लोग उस भिखारन को कहते हैं कि तुम यहाँ इस थाने के बाहर क्या करती हो, तुम्हें जाकर के रोड पर भीख मांगना चाहिए, कहीं गांव में जाकर के तुम मांगो और तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम इस थाने में क्या चाहती हो। वो कहते हैं कि सर मुझे ये एरिया बहुत अच्छी लगती है। लेकिन दोस्तों सुष्मिता का तो एक ही मकसद था कि वो हर पुलिस थाने को अच्छी तरह से जांचना चाहती थी, वो अच्छी तरह से परखना चाहती थी कि पुलिस थाने के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और किसके साथ में अच्छा कर रहे हैं, किसके साथ में बुरा कर रहे हैं। दोस्तों वो अपने उस रूप को बदल करके बार बार उसी जगह पर आ जाती है। एक दिन रेप केस का मामला आता है और एक लड़की को न्याय नहीं मिल रहा होता है, पूरा परिजन रो रहा होता है और पुलिस कांस्टेबल बिक जाती है उस लड़के से जिस लड़के ने उस लड़की का रेप किया था। दोस्तों उस लड़के के परिजन का कहना था कि जिस लड़के ने मेरी बेटी का रेप किया है उसी लड़के से मेरी बेटी का शादी करा दीजिए, यही मुझे न्याय दिला दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों पुलिस बिकी हुई होती है और वो उस लड़के के परिजन को डांट करके भगा देती है। जब लड़के के परिजन रोते हुए पुलिस थाने के गेट से बाहर निकल रहे होते हैं तो वही भिखारन महिला उस परिजन को बुलाती है और जब पूछती है तो परिजन रो रो करके जब उस भिखारन से कहते हैं तो भिखारन तुरंत ही जाती है थाने के अंदर और स्टाफ को डांट लगाती है और कहते हैं कि हमारे देश में कानून होते हुए भी हमारे देश के ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब को नहीं देखते हैं, उसे न्याय नहीं दिलाते हैं और चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं। दोस्तों यह सुनकर के पुलिस कांस्टेबल जो होते हैं वो उस महिला को, उस भिखारन को मारने लगते हैं और कहते हैं कि तू एक भिखारन होकर के तेरी क्या मजाल कि जो तू हम लोगों को सिखा रही है। दोस्तों यह सब देख करके जब स्टाफ के लोग उस भिखारन महिला को मारने की कोशिश करते हैं तो वो भिखारन महिला अपने उस फटे पुराने कपड़े के रूप को हटा करके अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि मैं इसी को देखने के लिए तो आई थी, इसीलिए तो मैं इस रूप को बदली थी और मैं इस थाने की जांच पड़ताल करना चाहती थी कि तुम लोग चंद पैसे के लिए बिक जाते हो और गरीब का न्याय नहीं दिलाते हो। दोस्तों यह देख करके पुलिस कांस्टेबल पूरा थाना हिल जाता है, पूरा डिपार्टमेंट हिल जाते हैं और वो महिला कहती है कि अभी का अभी उस लड़के को बुलाओ और इस बेचारी इस बहन अबला के साथ में शादी करा दो, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। दोस्तों वो महिला उस लड़के को पकड़ करके खींच करके लाती है और उस उच्च कास्ट के लड़के से उस लड़की का विवाह करा देती है। दोस्तों यह सब होने के बाद में जो वो भिखारन थी, जो आईपीएस ऑफिसर सुष्मिता थी, वो पूरे पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर देती है और कहती है कि इस थाने के अंदर नई भर्ती होनी चाहिए और जो भी आएंगे वो ईमानदार और अच्छे लोग होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सुष्मिता एक गरीब परिवार से पैदा हुई थी और वो मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई की थी। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद में तब पर भी वो अपने गरीबी के दिनों को नहीं भूली और वो
पुलिस कांस्टेबलों को, वो अधिकारियों को एक अच्छी शिक्षा देने में लग जाती है, समाज को अच्छी शिक्षा देती है और जिसको न्याय नहीं मिलता वो उसे न्याय दिलाती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सागर को हर शहर की कहानी से दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।